मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 28 फरवरी 2024 बुधवार का दिन और हिंदू तिथि चतुर्थी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे बहुत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पीएम मोदी ने उन 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों का खुलासा कर दिया है जिन्हें गगनयान मिशन के लिए चुना गया है। यह चारों अंतरिक्ष यात्री देश के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं। यानी कि चांद और सूरज के बाद भारत एक बार फिर अंतरिक्ष में इतिहास रचने को तैयार है। दरअसल भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो अपने गगनयान मिशन पर काम कर रही है। चंद्रयान और आदित्य L1 की सफलता के बाद भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान लॉन्च होने वाला है। पीएम मोदी ने जब 2018 में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की घोषणा की थी, तभी से संभावित अंतरिक्ष यात्रियों के नामों पर सस्पेंस बना हुआ था। अब उससे पर्दा उठ गया है। इनके नाम है प्रशांत बालकृष्ण नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्ण और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। इन 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों का पीएम मोदी ने खुलासा किया है जिन्हें गगनयान मिशन के लिए चुना गया है। यानी कि आने वाले दिनों में यह चारों अंतरिक्ष मिशन पर जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, आज देश के करोड़ों किसानों को बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से देश के किसानों की आर्थिक मदद के लिए किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। देश भर के करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान योजना की 16वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि उनका इंतजार आज खत्म हो जाएगा। बड़ी खबर यह है, बुधवार यानी कि आज 28 फरवरी को सरकार किसानों के बैंक खातों में किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर कर देगी। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आपको दे दूं, पीएम किसान सम्मान योजना की 16वीं किस्त के पैसे सिर्फ उन्हीं किसानों के बैंक खातों में आएंगे जिन्होंने KYC करवाई है। अगर आप किसान निधि की अगली किस्त का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके लिए KYC करवाना अनिवार्य है। इसके लिए पीएम किसान योजना के लाभार्थी को 16वीं किस्त का लाभ पाने के लिए अपनी जमीन की रजिस्ट्री वगैरह भी करवानी होगी। जिन्होंने ऐसा नहीं किया है वह पीएम किसान सम्मान योजना की 16वीं किस्त से वंचित रह सकते हैं। अच्छा देखिए, राजस्थान के किसानों के मन में बड़ा सवाल यह भी है कि क्या इस बार किसानों के खातों में पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली राशि बढ़ी हुई आएगी या फिर उतनी ही आएगी। क्योंकि राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में ऐलान किया है कि पीएम किसान योजना के तहत राजस्थान के किसानों के 2000 रुपए बढ़ा दिए हैं। लेकिन आपको बता दूं, फिलहाल मात्र यह एक घोषणा हुई है। कम से कम 16वीं किस्त में तो आपको बढ़ी हुई राशि नहीं मिलेगी। आने वाले कुछ ही दिनों में सरकार इसके लिए अलग से दिशा निर्देश करेगी। उसके बाद यह बढ़े हुए 2000 रुपए किसानों के खातों में आने शुरू होंगे। आगे बढ़ते हैं। झारखंड से बड़ी खबर है। बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि वहां पर किसानों के लिए बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 1,28,900 करोड़ का बजट पेश किया है। और बड़ी बात यह है, वहां की सरकार ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। बजट में किसानों की ऋण माफी को 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। इस योजना में NPA खाता धारक किसानों को भी शामिल करने का ऐलान किया गया है। और साथ ही में राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या मौजूदा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। वहीं केंद्र और राज्य खाद्य सुरक्षा योजनाओं के तहत झारखंड सरकार ने दाल और चावल के साथ सोयाबीन चंक्स भी उपलब्ध करवाने का ऐलान किया है। वहीं वहां की सरकार ने 6 लाख लाभार्थियों के बीच 1500 रुपए का मात्र किट वितरित करने का भी लक्ष्य रखा है। इस किट में मच्छरदानी, जच्चा बच्चा के लिए पोशाक, तेल, साबुन, बाल्टी, मग, इन सब पर 9 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। खैर आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर देखिए, देश में इलेक्ट्रिक दोपहिया खरीदना अब और भी सस्ता हो गया है। कई इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बनाने वाली कंपनियों ने 2-3 महीनों में अपने प्रमुख मॉडलों की कीमतों में 20 से 25 हजार रुपए तक की कमी कर दी है। और बड़ी बात तो यह है, एंट्री लेवल मॉडलों की कीमतों में भी औसतन 15 से 17% तक की कटौती की गई है। दाम घटाने के पीछे मुख्य वजह यह बताई जा रही है कि 2 व्हीलर EV को ज्यादा अफोर्डेबल बनाकर उनकी बिक्री को बढ़ाना है। बड़ी खबर यह है, कई इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बनाने वाली कंपनियों ने 2-3 महीनों में अपने प्रमुख मॉडलों की कीमतों में 25,000 रुपए तक की कमी कर दी है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, जयपुर के SMS हॉस्पिटल में भर्ती 25 साल की रेप पीड़िता पर हमले के आरोपियों को पुलिस ने गंजा कर सड़क पर घुमाया। इस दौरान कोटपुतली DSP रोहित सांकला और थाना अधिकारी राजेश मीणा अपनी टीम के साथ डटे रहे।
आरोपी महेश उर्फ महिपाल और राहुल गुर्जर को फटे कपड़े पहनाकर कोटपुतली के घंटा घर चौक मार्केट से करीब 1 किलोमीटर तक पैदल घुमाया गया। तीसरा मुख्य आरोपी राजेंद्र यादव एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती है, उसके दोनों पैर कट गए हैं। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान की सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, कांग्रेस में खलबली मची हुई है क्योंकि कई बड़े नेता पाला बदलने की तैयारी में है। मारवाड़ के पहले ही मिर्धा परिवार से आने वाली पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा बीजेपी नेता बन चुकी है और अब उनके चाचा और पूर्व डेगाना विधायक रिचपाल मिर्धा भी अपने पूर्व विधायक बेटे विजयपाल मिर्धा के साथ कांग्रेस को अलविदा कहने की तैयारी में है। दरअसल अभी हाल ही में उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन में यही संकेत दिए हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर, खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन के दौरान एक और किसान की मौत हो गई। धरने के दौरान मंगलवार को पटियाला के रहने वाले कर्नेल सिंह की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। आपको बता दूं, 15 दिनों से चल रहे आंदोलन के दौरान यह 8वीं मौत है। इसमें 3 पुलिसकर्मी भी शामिल है। और बड़ी खबर यह भी है, हरियाणा सरकार ने अंबाला में 28 और 29 फरवरी को इंटरनेट बंद करने का ऐलान किया है। वैसे किसान अभी भी शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। हरियाणा में बॉर्डर पर सड़कें खोली जा रही है। वहीं आज किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली कूच पर चर्चा करेंगे। आज 28 फरवरी को फाइनल फैसला लिया जाएगा कि अब आगे क्या कदम उठाएं, क्योंकि किसान दिल्ली नहीं जा पा रहे हैं और धीरे धीरे किसानों की संख्या भी कम हो रही है। ऐसे में आज किसान फाइनल फैसला ले सकते हैं कि आगे क्या करना है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, 2024 लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले गृह मंत्रालय नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA की अधिसूचना अगले महीने जारी कर सकता है। इसके बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, जयपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाने वाले नगर निगम ने अब अपने कर्मचारियों को स्वस्थ और निगम परिसर को स्वच्छ बनाने की रणनीति तैयार की है। इसके तहत नगर निगम हेरिटेज परिसर में गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू जैसे उत्पादों का सेवन नहीं किया जा सकेगा। इसको लेकर नगर निगम के आयुक्त अभिषेक सुराना ने आदेश भी जारी कर दिया है। वहीं बड़ी खबर देखिए, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में एक बड़ा बदलाव हुआ है। एयरपोर्ट का रनवे अब 927 नहीं बल्कि 926 के नाम से पहचाना जाएगा। दरअसल लंबे समय से करीब 5 दशक से जयपुर एयरपोर्ट के रनवे का नाम 927 चल रहा था, इसे बदल दिया है और अब 826 कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर यह भी देखिए, अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर मरीज भारत में है और हर 10 कैंसर मरीज में से करीब 5 की मौत हो जाती है। ऐसे में अच्छी खबर यह है, कैंसर के सबसे बड़े हॉस्पिटल टाटा अस्पताल के डॉक्टरों ने कैंसर बीमारी का गहरा अध्ययन किया और एक ऐसी टेबलेट विकसित की है जो कैंसर का इलाज करने और दूसरी बार कैंसर होने से रोकने में मदद कर सकती है। यानी कि हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसी टेबलेट विकसित कर ली है जो कैंसर का इलाज करके और दूसरी बार कैंसर होने से रोकने का काम करेगी। टाटा मेमोरियल अस्पताल के वरिष्ठ कैंसर सर्जन पूर्व निदेशक डॉक्टर राजेंद्र बड़वे ने कहा कि 100 रुपए में यह अब तक का सबसे सस्ता इलाज होगा, जिसमें थेरेपी के साइड इफेक्ट 50% कम होने की उम्मीद है। डॉक्टरों ने कहा है कि यही टेबलेट आने वाले कुछ दिनों के बाद हर जगह 100 रुपए में मिलेगी। जून जुलाई तक मंजूरी मिलने की उम्मीद है। ऐसे में कैंसर मरीजों के लिए बड़ी राहत की खबर है। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने अपना घर आश्रम के साथ मिलकर पूरे प्रदेश भर में एक अभियान चलाएगा। इस अभियान का उद्देश्य राजस्थान को लावारिस मुक्त प्रदेश बनाना है। इसकी शुरुआत राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने 28 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर की। इसके तहत हर संभाग में 4 एम्बुलेंस रहेगी। अभियान की शुरुआत 29 फरवरी से होगी और 5 मार्च तक अभियान चलेगा। यानी कि जो लावारिस होगा उसकी पूरी व्यवस्था राजस्थान सरकार करेगी। आगे बढ़ते हैं। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के भोपाल और आसपास के इलाकों में मंगलवार शाम तेज आंधी के साथ जोरदार बारिश हुई। वहीं यूपी, राजस्थान और हरियाणा में भी कुछ स्थानों पर सोमवार को बारिश हुई और अब राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का मौसम फिलहाल तो साफ रहेगा, लेकिन मौसम विभाग ने कहा है कि 1 से लेकर 2 मार्च को बारिश होने की एक बार फिर संभावना है। एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसकी वजह से 1 और 2 मार्च को राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना है।
यानी 1 और 2 मार्च को एक बार फिर मौसम बदलेगा। वहीं सोने और चांदी के भावों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। दिल्ली के सराफा बाजार में मंगलवार को सोने का भाव 62,950 रुपए प्रति 10 ग्राम स्थिर रहा। हालांकि चांदी के भाव में गिरावट देखी गई। इस दौरान चांदी 400 रुपए टूटकर 74,200 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई है। तो बता दूं, जो मैंने सोने के भाव बताए हैं वह 24 कैरेट सोने के भाव है और जो गहने बनते हैं वह 22 कैरेट सोने के बनते हैं। तो ऐसे में सुनार वाले सोने में और इसमें फर्क होता है, यह प्योर सोना होता है। बाकी पेट्रोल और डीजल के भाव में कोई भी बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। वहीं देखिए, देश की कुछ और बड़ी खबरें हैं जिन पर फटाफट नजर डाल लेते हैं। गृह मंत्रालय ने जमानत-ए-इस्लामी संगठन पर 5 साल के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिया है। गृह मंत्री ने कहा कि इस संगठन को राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ अपनी गतिविधियां जारी रखते हुए पाया गया, इसीलिए प्रतिबंध बढ़ाया गया है। बड़ी खबर देखिए, बिहार में महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 2 और राजद के 1 विधायक ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। आपको बता दूं, इन तीनों विधायकों को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पार्टी में शामिल करवाया है। और साथ ही में बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप ने नई दिल्ली से सोमनाथ भारती को टिकट दिया है। एक और बड़ी खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को भारतीय उद्योग जगत से खुद को 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के साथ जुड़ने का आह्वान किया है। और देश की बड़ी खबर यह भी है, इंडियन नेशनल लोकदल के हरियाणा के अध्यक्ष नफे सिंह राठी और एक कार्यकर्ता की हत्या करने के मामले में 3 और लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आगे बढ़ेंगे, यूपी से बड़ी खबर, आगामी 2024 और 25 के लिए योगी सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर पीएम कुसुम योजना शुरू की है। इसमें किसानों को सोलर पंप उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिससे प्रदेश और केंद्र सरकार अनुदान देगी। और बड़ी बात यह है, इसके लिए आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। अगर आप यूपी के किसान हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं देखिए, यूपी के किसानों के लिए एक और बड़ी अपडेट, आज उत्तर प्रदेश के कई किसान पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त से वंचित रह सकते हैं, क्योंकि योगी सरकार ने कई अपात्र लोगों को इस योजना से बाहर कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूपी के हजारों किसानों के खातों में 16वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, क्योंकि यह लोग जांच में अपात्र पाए गए हैं। बाकी जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बता ही दिया, पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त का पैसा आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में रहते हो, आपके अकाउंट में आज 2000 रुपए की किस्त आएगी। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर, राज्यसभा की 15 सीटों के लिए मंगलवार को 27 फरवरी को वोटिंग हुई। सुबह 9 बजे से जारी वोटिंग शाम 4 बजे खत्म हुई। 3 राज्य उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में मतदान हुआ। सबसे पहले नतीजे कर्नाटक के आए। कर्नाटक में राज्यसभा की 4 सीटों पर हुई वोटिंग में कांग्रेस के अजय माकन, नासिर हुसैन और जीसी चंद्रशेखर जीते। वहीं बीजेपी के नारायण बंदिगे ने जीत दर्ज की। वहीं हिमाचल प्रदेश की 1 सीट पर भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन ने कांग्रेस के अभिषेक मन्यु सिंघवी को हराया। दोनों को 34-34 वोट मिले थे। उसके बाद टॉस से विजेता का फैसला हुआ। हिमाचल में कांग्रेस के 6 विधायकों और कई निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में वोटिंग की। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।